तो आइए आज हम लोग भारतीय प्राचीन इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं, जो कि वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 10वां मंडल में क्या है? तो 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। 10वां मंडल में 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र तथा वैश्य का उल्लेख किया गया है। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है वेद। वेद की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने किया था। वेद व्यास ने वेद की रचना की थी। वेद कुल कितने हैं? तो वेद कुल 4 है। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर हम लोग दे चुके हैं। वेदों की कुल संख्या है 4। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे नया वेद पूछे तो सबसे नया वेद है अथर्ववेद। वामन अवतार का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वामन अवतार का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। वामन अवतार का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में वामन अवतार का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले पंडित को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा होत्र। क्या हो जाएगा? होत्र। किस पुराण का संबंध मौर्य वंश से है? तो किस पुराण का संबंध? पुराणों की कुल संख्या कितनी थी? तो पुराणों की कुल संख्या 18 थी। तो किस पुराण की संबंध मौर्य वंश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित पुराण है विष्णु पुराण। क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण। वायु पुराण का संबंध किससे है? तो वायु पुराण का संबंध है गुप्त वंश से। वायु पुराण का संबंध है गुप्त वंश। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो पुराणों में सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे पुराना मत्स्य पुराण। वायु पुराण किससे है? तो गुप्त वंश। वायु पुराण का संबंध किससे है? तो गुप्त वंश। भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किसमें है? तो भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किसमें है? इसका सही आंसर हो जाएगा कथा वस्तु में। किसमें है? कथा वस्तु में। कल्पसूत्र किससे संबंधित है? तो महावीर से संबंधित है। कल्पसूत्र का संबंध किससे है? तो भगवान महावीर से है। तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किसमें है? तो कथा वस्तु में। कौन सा महत्वपूर्ण पुस्तक 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित है? तो कौन सा है पुस्तक जिसका 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक है जो 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। कौटिल्य किस वंश का स्थापना करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा? तो मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो कौटिल्य था। कौटिल्य ने शिक्षा ग्रहण कहाँ किया था? तो तक्षशिला में। कहाँ किया था? तो तक्षशिला में।
तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान। इंडिका पुस्तक किससे संबंधित है? तो इंडिका पुस्तक के रचनाकार थे मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के रचनाकार कौन थे? मेगास्थनीज। कहाँ से आए थे? तो यूनान से आए थे। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। रजत रंगनी पुस्तक किसने लिखा था? तो कलहन ने। रजत रंगनी किसने लिखा था? तो कलहन ने। अष्टाध्यायी किसने लिखा था? तो पाणिनि ने। पाणिनि। अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था? तो पाणिनि ने। किस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है? तो किस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है? इसका सही आंसर हो जाएगा रजत रंगनी में। किस में है? रजत रंगनी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। रजत रंगनी को किसने लिखा था? तो कलहन ने लिखा था। जैन धर्म का इतिहास किस पुस्तक में है? तो जैन धर्म का इतिहास किस पुस्तक में है? इसका सही हो जाएगा कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र में क्या है? जैन धर्म का इतिहास है। जातक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक। बौद्धों की सबसे पवित्र ग्रंथ यानी बौद्धों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो जातक को कहा जाता है। भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। खारवेल। कलिंग आज कहाँ है? तो वर्तमान में उड़ीसा राज्य को पहले कलिंग कहा जाता था। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन प्रथम से। रुद्रदामन प्रथम से। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? तो विजय सेन से। क्या है? विजय सेन से संबंधित है। सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिला है? सती प्रथा का लिखित प्रमाण किस अभिलेख में मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख में। किसमें हो जाएगा? एरन अभिलेख में। मनसंदौर अभिलेख में क्या है? तो रेशम बुनकरों की जानकारी दी गई है। रेशम बुनकरों की जानकारी दी गई। प्रयाग स्तंभ लेख में क्या है? तो प्रयाग स्तंभ लेख संबंधित है समुद्रगुप्त से। गुप्त शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग स्तंभ लेख। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के थे? तो चालुक्य वंश। चालुक्य वंश से संबंधित थे। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? यानी पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। पुराने सिक्कों को आहत सिक्के भी कहे जाते थे और कसारपन भी कहे जाते थे। रुपया किसे कहा जाता था? तो रुपया चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। दिनार किसे कहा जाता था? तो सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। सोने के सिक्के दिनार, चांदी के सिक्के रुपया। आहत और कसारपन किसे कहा जाता था? प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के या कसारपन कहे जाते थे। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इपिग्राफी। 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 ऑप्शन ए। फाहियान किस राजा के समय भारत आया था? तो फाहियान आया कहाँ से था? तो फाहियान आया था चीन से। कहाँ से आया था? चीन से आया था। किस राजा के समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था। कौन सा शासक था? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय।
मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका। इंडिका। इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? तो 7 भागों में। मेगास्थनीज ने पटना को किस नाम से संबोधित किया था? तो पोला ब्रेथो। पोला ब्रेथो के नाम से संबोधित किया था। अशोक कौन था? तो अशोक बिंदुसार का बेटा था। बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हर्षवर्धन के समय में भारत आया। कब आया था? तो 629 में प्रस्थान किया था और 630 में भारत पहुंचा था ह्वेनसांग। अल-बरूनी किस ग्रंथ की रचना की थी? तो अल-बरूनी किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अल-बरूनी किताब उल हिंद की रचना की थी। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद का मतलब होता है भारत की खोज। भारत की खोज किसने लिखा था? अल-बरूनी ने। किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। कौन कौन आया था? अल-बरूनी, फर्रुखी, उतबी और फिरदौसी। ये चारों लेखक थे, जो इतिहासकार थे, जो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गजनी जिन्होंने भारत पे कुल 17 बार आक्रमण किया। कितना बार? 17 बार। सबसे चर्चित आक्रमण रहा 1025 के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और कितना? 40 लाख दिनार लूटा था। कौन? मोहम्मद गजनी। तो उसी के साथ आए थे अल-बरूनी, फर्रुखी, उतबी और फिरदौसी। तो किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? तो अल-बरूनी ने किया था। सीयू की रचना किसने की थी? सीयू की पुस्तक की रचना किसने की थी? तो सीयू की रचना की थी ह्वेनसांग। ह्वेनसांग। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था जो भारत आया था? तो इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोरक्को से आया था इब्न बतूता। कब आया था? 1333 में भारत आया था। मोरक्को कहाँ है? तो अफ्रीका में है। अफ्रीका महादेश में है मोरक्को। किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT के समय भारत आया था, जब भारत में तुगलक वंश का शासन चल रहा था। तुगलक वंश का शासन चल रहा था, उसी समय इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था 1333 ईस्वी में। अशोक के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो अशोक के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डायनेसियस। कौन सा राजदूत आया था? डायनेसियस आया था। डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। हेरोडोटस किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। किस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिला? तो किस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिला? तो ये हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक क्या होता है? इस काल में घटनाओं का विवरण मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। यदि पढ़ा नहीं जा सका तो आदि ऐतिहासिक। कोई विवरण नहीं मिला तो प्राग ऐतिहासिक। पाषाण काल क्या है? पाषाण काल 2 भाग हैं, पूरा पाषाण और नव पाषाण। तो पाषाण काल मतलब पत्थर का काल। ज्ञानी मानव का आगमन धरती पर कब हुआ? तो ज्ञानी मानव का आगमन धरती पर कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा आज से 40,000 वर्ष पूर्व। आज से
40,000 वर्ष पूर्व धरती पर ज्ञानी मानव का आगमन हुआ। मनुष्य ने प्रथम बार किस धातु का प्रयोग किया, यानी मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा का, यानी कॉपर। सबसे पहले कॉपर धातु, तांबा धातु का प्रयोग किया और उससे औजार बनाया। यदि पूछे मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता को। सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू बनाया। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? मतलब भारतीय पुरातत्व यानी खुदाई विभाग का पितामह किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ए से अलेक्जेंडर होता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। डलहौजी किससे संबंधित है? तो भारत में रेल डाक तार की व्यवस्था इन्होंने ही करवाया था। दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी किससे संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा? तो भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का भूगोल लिखा था टॉलमी ने। यदि पूछे कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज, भारत का भूगोल टॉलमी। हेरोडेटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। सबसे नया वेद किसे माना जाता है? तो सबसे नया वेद किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद को। अथर्ववेद में ही जादू टोना, भूत प्रेत, विवाह, लगन इत्यादि का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। तो सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे पुराना हम लोग कर चुके हैं ऋग्वेद। किस पुस्तक में प्रथम बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया? VVI क्वेश्चन। सर्वप्रथम लिपि शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अष्टध्यायी। अष्टध्यायी जिनकी रचना पाणिनि ने किया था। पाणिनि जो कि संस्कृत व्याकरण का पहला पुस्तक था। संस्कृत व्याकरण का पहला पुस्तक था अष्टध्यायी। इसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। तो इसी में प्रथम बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। किसका हुआ था? लिपि शब्द का प्रयोग। पहिया का विकास किस काल में हुआ? तो पहिया का विकास कहे तो किस में हुआ था? तो पहिया का विकास हुआ था नवपाषाण काल। अगर पूछे आग जलाना मानव कब सीखा, तो इसका सही हो जाएगा पुरापाषाण काल। आग जलाना पुरापाषाण काल और पहिया का विकास नवपाषाण काल। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।